हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए भैया, बात यह है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और उसमें गणित का जो पेपर है कक्षा 10 का, उसमें आपके जो क्या रहने वाले हैं टॉपिक, क्या होने वाला है, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाएँ और आगे बेहतर रहे। देखिए, आपका समय जो रहने वाला है 3 घंटे का रहने वाला है। इसमें 70 अंक लिखित परीक्षा के और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे। प्रोजेक्ट कार्य आपका स्कूल में बना दिया जाता है पहले ही। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क जो होगा वो 23 नंबर आपको लिखित परीक्षा में और 10 नंबर आपको प्रोजेक्ट में लाना होगा। कुल 33 अंक हैं आपके पास करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर्स का देख लेते हैं। देखिए, संख्या पद्धति से आपके 5 अंक आने वाले हैं, बीज गणित से 18 अंक आने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक, ज्यामिति से 10 अंक, त्रिकोणमिति से 12, मेंसुरेशन यानी कि मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति जो होती है ना, उससे 10 अंक आने वाले हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 अंक आने वाले हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सा बीज गणित में जाता है, सबसे ज़्यादा बीज गणित पर है अंक, पर आपको सभी पढ़ के रखना होता है ताकि आप अच्छे से पूरा अंक प्राप्त कर सकें। ठीक, अब देखें संख्या पद्धति में कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो आपको देखने हैं। पहले तो वास्तविक संख्या एकमात्र चैप्टर है उसमें क्या है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। इसमें √3, √2, √5 जो है इनका अपरिमेय संख्याओं का अनुभ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ये चीज़ है इसमें। ठीक है, ये है, तो ये आपका इसमें आने वाला है। बस यही इसमें महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। लासा मासा वगैरह चीज़ें तो इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक, और ये जो सत्यापन वाला काम है ये बहुत आसान भी होता है और बहुत बोरिंग भी होता है। 5 अंक का ये 5 या 4 अंक का ये होता है और 1 अंक का कोई और क्वेश्चन हो सकता है, लासा मासा से रिलेटेड हो सकता है। तो ये जो है आपका 4 अंक का इनका सत्यापन करने वाला होता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ तो होती नहीं है, बस हो जाएगा। ठीक, अब बीज गणित में आ जाते हैं। तो देखिए, जो भी सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं ना प्रश्न, मतलब अंक 18 अंक का है ये। तो इसमें देखिए बहुपद दिया गया है। बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य में संबंध जो होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। 2 चरों वाले में होता है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक, वज्र गुणन विधि यहाँ से हट गया है, तो इन दोनों विधियों से हल करने वाला काम और बटे वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब इन दोनों विधियों से हल करने वाला काम पूरा हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन तो आते हैं। द्विघात समीकरण से भी आते हैं। इसमें द्विघात समीकरण के सूत्र, गुणनखंड द्वारा हल निकालना, विविधकर, मूलों की प्रकृति और उनके बीच का संबंध, ठीक है, और इनके दैनिक अनुप्रयोग यानी और उस पर आधारित इबारती प्रश्न, ये सब चीज़ें आएंगे द्विघात समीकरण में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें समांतर श्रेणियाँ भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें nवें पद की उत्पत्ति, समांतर श्रेणी में n पदों का योग और सामान्य जीवन पर इसको जो इबारती प्रश्न होते हैं वो भी इसमें रहेंगे। तो मतलब ये कुल मिला के 18 अंकों का है, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर, लेंथी चैप्टर है। तो बाकी आपने पढ़ा के रखा ही है पहले से, तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। निर्देशांक ज्यामिति में रेखा, द्विमीमी आकृति जो होती है, एक सीधी रेखा है। तो इसमें क्या है, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा और रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचना, या फिर इसमें दूरी का सूत्र विभाजन, जो आंतरिक विभाजन होता है उसका सूत्र प्रयोग करके, ये 5 अंकों का होता है। तो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन, मतलब कुछ आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो कम से कम रहेंगे ही। एक 4 अंक का हो सकता है और एक अंक के हो सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से अपना बांट सकते हैं। ज्यामिति में आ जाएँ तो त्रिभुज की समरूपता, परिभाषा और उसके जो उदाहरण, इसका प्रयोग जो होते हैं वो सब आएंगे। उसमें कुछ खास टॉपिक्स दिए गए हैं, वो टॉपिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, वो यहाँ पे रहने वाला है। और त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसी का उल्टा। ठीक है, यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे कुल मिला के समरूप करने वाले पूरे रूल्स जो होते हैं, और जो प्रमेय हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से प्रमेय आपको प्रयोग करने हैं और कौन प्रमेय नहीं करने हैं, वो इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे वृत्त से संबंधित है जो, तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। रचना नहीं करनी होगी यहाँ पे आपको, केवल उनसे संबंधित सिद्ध करने वाले प्रश्न, संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय, जिसमें यहाँ पे
न्यून कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात जो टेबल होती है वो अनुपातों के मान उनके बीच के संबंध ये भी आ जाएगा। सर्वसम क्या आ जाएगी, ये जो पहली सर्वसम क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, इसको स्थापित करना, इसका प्रयोग। और ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण अनुमान कोण, ठीक है, ऊंचाई और दूरी का साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और उनका उन्नयन कोण जो होना चाहिए, उन्नयन अनुमान कोण 30, 45 और 60 ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये हो जाएगी बातें। मेंशुरेशन है 10 अंकों का रहेगा। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो वृत्त की त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में किन्हीं दो संयोजित समतल के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्र प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं, ठीक है। जैसे कि मतलब एक शंकु है और इसको एक बेलन के ऊपर रख दिया गया है, इस प्रकार वाले प्रश्न रहेंगे और इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, यही ये कहना चाहते हैं, ठीक। आगे है 7वीं इकाई है जिसमें प्रायिकता और सांख्यिकी है, 10 अंक का रहेगा। सांख्यिकी में बात करेंगे तो माध्य माध्यिका बहुलक तो जानते ही हैं, और प्रायिकता में प्रायिकता का सैद्धांतिक सिद्धांत और एकल घटना पर आधारित सामान्य से प्रश्न आएंगे जो बहुत सामान्य से रहते हैं। ओके, तो ये सब कुछ आपके रहेंगे, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अब नहीं रहेंगे, ठीक। और प्रोजेक्ट कार्य का आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट कार्य पे उतना ज़्यादा विशेष अपन फोकस करते नहीं क्योंकि ये स्कूलों में करवा दिया जाता है। और रही बात इसकी कि ये सारा चीज़ें जो PDF है वो कहाँ पे मिलेगा, तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, UP MSP ऐसे करके है, ठीक है। यूपी बोर्ड लिख करके सर्च कर देंगे तो भी मिल जाएगा।